बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद नवाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। सबसे पहले शानदार खबर है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, जहां पर हमारी खवातीन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी। दूसरा T20 इंटरनेशनल था और क्या शानदार मुकाबला हुआ। मैंने कल ये डिस्कशन भी की, बाद में मेरी वैसे भी कहीं बात हो रही थी कि जितनी हमने बातें की थी वो लगता है वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने फिर शायद दिल पर ले लिया कि नहीं ये 120 क्या होता है। तो उन्होंने फिर हमें ज़बरदस्त तरीके से टारगेट सेट करके दिखाया, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और पहले बैटिंग करना पड़ी, लेकिन मेरे ख्याल से 182 रन जब आपने कर दी हैं तो उसके बाद फिर आप मोर और लेस गेम में बड़े इन हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका डिड प्रीटी वेल, वहाँ पर भी थोड़ी सी आपको यह है कि चेस में इंटेंट नज़र आई, लेकिन 17 रन्स की बरकरफ्तार इनिंग्स जो है वो आखिर में 7 गेंदों पर आलिया रियाज ने जिस तरीके से वो एक आप कहते हैं ना कि अबव टोटल चले जाते हैं, उसकी अगर आप बात करें, अगर आप ऑल द वे टॉप ऑर्डर की बात करें, उसने भी आपको परफॉर्म करके दे दिया और बहुत मेरे ख्याल से कलेक्टिवली परफॉर्मेंसेज अच्छी हुई हैं जिसकी वजह से हम ये मैच जीत पाए और इस तरह एक से सीरीज़ जो है वो बराबर हो गई है। अब तीसरा T20 जो आखिरी T20 है वो कल खेला जाना है, तो उस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे और फिर मेरे ख्याल से इस मोमेंटम को अब बरकरार रखना है। बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलने को मिली है और मतलब हमने देखा है कि उन्होंने प्रॉपरली वो इंटेंट ही चेंज कर दी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कॉन्फिडेंस आएगा इसी तरह और कुछ फैसले ऐसे हैं जिन्होंने वाकई साबित किया कल कि बड़ी अच्छी कप्तानी भी हुई है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है पाकिस्तान के लिए, तो इस पर हम ज़रूर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी है। जनूबी अफ्रीका की टीम 106 रन पर ऑल आउट होगी। अफगानिस्तान टीम ने जो हदफ है वो 26वें ओवर में हासिल कर लिया और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त एक कारकर्दगी रही है। बहुत सारे अपसेट्स तो होते आ रहे हैं, हमारा दुख तो फिर भी कम नहीं होगा, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को मुबारकबाद, अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और सलाहियत मौजूद है। बस वो थोड़ा सा हम बार बार कहते हैं कंसिस्टेंसी में मार खा जाते हैं, थोड़ी जल्दी कर जाते हैं, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से टोटल ऐसा था कि शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली। उसके बाद आपसे बात करनी है चैंपियंस कप में मारखोर की तीसरी मुसलसल कामयाबी है और इन्होंने डॉल्फिन्स को 92 रन के वाजे मार्जिन से शिकस्त दी है। डॉल्फिन्स की टीम आज स्टैलियंस के खिलाफ अपना तीसरा मैच जो है वो खेल रही है, तो मेरे ख्याल से हमने आउटस्टैंडिंग एक परफॉर्मेंस देखी है मारखोर से और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट इससे पहले कि वहाँ से सवाल आए उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान को जाता है। तो मैंने कहा ये मैं पहले ही आगाह कर दूं इससे पहले कि फिर यहाँ पर लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सवाल करना शुरू कर देते हैं, तो भाई मारखोर के कप्तान की बात कर रहे हैं हम। खैर एनीवेज, उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए फ़ंड्स रिलीज़ किए हैं और 23 मिलियन का जो फ़ंड है उसका ऐलान किया गया है। गुज़िस्ता 6 माह में PHF को आलमी मुकाबलों के लिए 9,66,50,000 रुपये की खसूसी फंडिंग की गई है। इस पर ज़रूर ज़रा बात करनी होगी कि ये एक बहुत बड़ी रकम है और हम बार बार क्योंकि बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मॉडल, तो ज़रा थोड़ा सा एहतसाब भी ज़रूरी है कि ये इतने फ़ंड्स जिसकी अब ये ब्रेकडाउन हमें मिलेगा जब तभी पता चलेगा, लेकिन इस दौरान कितने दौरे हुए, कितनी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया गया, कैंप के अंदर कितना पैसा लगा, प्लेयर्स को कितना पैसा मिला, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जानना ज़रूरी हैं। लेकिन 25 मिलियन की जब आप बात कर रहे हैं तो इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जो हैं तजर्बाकार लोग स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वो बताएंगे हमें कि ये किस तरीके से ये फ़ंड्स जो हैं वो यूटिलाइज़ किए जाएंगे। बड़ा ज़रूरी है, क्या ये आर दे प्लेंटी, क्या ये इतने पैसे बहुत हैं, क्या इससे ज़्यादा होने चाहिए थे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे MMA फाइटर शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में कराटे कॉम्बैट चैम्पियनशिप यानी KC49 जीत ली है और ज़बरदस्त तरीके से शाहजेब ने परफॉर्म किया है। मैं शाहजेब की फ़ैमिली को भी जानता हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी गुफ्तगू भी रही है इनकी फ़ैमिली से और कल्चर है स्पोर्ट्स का जब आप बात करते हैं, बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। शाहजेब बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इनको और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये अपनी चैम्पियनशिप जो है वो अपने नाम किया। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले पैनल का तारुफ आपसे कराते हैं। स्टूडियोज़ में सबसे पहले मैं ज्वाइन करें साथी एंकर और तजियाकार जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार हैं जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी आप? अल्लाह का एहसान है, बहुत शुक्रिया शाह जी, हमारे फॉरएवर कप्तान है तो आप कप्तान रावलपिंडी नहीं, कप्तानी की शर्त बड़ी हो रही है ना, तो हर एक अपने आप को ऑफर कर रहे जी हमें कप्तान बना दें, तो आप भी दौड़ में शामिल हो गए। सारे अपना अपना नाम दे रहे मेरे ख्याल से। अब ऐसे इतना उतावला है जानने के लिए कि कौन कप्तान है कि हमने कहा इसको और ज़रा कंफ्यूजन में डालें, थोड़ा और इसको परेशान करें कि और 5-6 नाम जो है वो उस कैटेगरी में डाल दिए जाएं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर
और तजियाकार हैं क्रिकेट के जनाब काशिफ मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं काशिफ? अल्लाह का शुक्र, ठीक बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो वैसे सबसे पहले मेरे ख्याल से हमारी बातें लगता है पहुंच गई थी। उन्होंने शायद कहा कि 120-30 क्या होता है, हम अब इस बार 180 क्रॉस करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले माफी चाहते हैं आलिया रियाज और फातिमा से ना, क्योंकि देखिए ये चीज़ है इंटेंट की, मुनीबा से भी माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से इंटेंट कल आपको नजर आई पाकिस्तान टीम की, आपको एक प्लानिंग नजर आई, फिर वो चीज़ नजर आ रही थी कि जो पहले मैच के अंदर जब बहुत से लोगों ने एक चीज़ भी आपको पता है कि यहाँ मीम्स वगैरह होती है, अनफॉर्चुनेट है, जिस वक्त आलिया रियाज वापस चल के आ रही थी, लोग कह रहे थे अब रोने का क्या फ़ायदा, मैच हार चुकी हैं, लेकिन वो कल भी नज़र आया कि इंटेंट उनके अंदर मौजूद है। सिर्फ मैंने कहा ना एक प्लेसमेंट आपको चाहिए कि कहाँ पर आपका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। मसला सारा पता है अहमद भाई, वही आता है कि पाकिस्तान जब चेस करने में जाता है, वुमेंस क्रिकेट की बात करो, वहाँ पर हम मार खाते हैं। जब आपने टोटल एक देना हो तो पाकिस्तान एक अच्छी साइड आपको नजर आती है, कल भी आपको नजर आई। मुनीबा अली की बात करूं स्पेसिफिकली, मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता हुआ हूँ कि मुनीबा का अनफॉर्चुनेट है कि मुनीबा को हम लोगों ने इतना ज़्यादा चांसेस नहीं दिए, हम लोगों ने बार बार उसका इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट ऑर्डर किया, बैटिंग ऑर्डर। हालांकि आप टॉस हारे थे, आपको बैटिंग कराएगी, ये मेरे ख्याल से एक बहुत अहम डिसीजन था कि आपने उससे एडवांटेज को भी अपनी तरफ मोड़ लिया। मैंने वही कहा ना, उसका इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हमने ऑर्डर किया, आपको याद हो कभी उसको मिडिल ऑर्डर में हम खिला देते हैं, कभी हम डाउन दी ऑर्डर लेके जाते हैं, कभी ओपन करवा देते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि आप उसके पास एक एग्जैक्ट आपके पास ऑर्डर हो, जिस तरीके से कल उसने इनिंग्स खेली है आपको। फिर वही चीज़ मैं आपको देखें 180 रन तो आपने किया, आपने को अपना बैरियर भी तोड़ा कि पाकिस्तान पहली दफा इस मार्क तक पहुंचा है। निदा डार को सबसे पहले मुबारकबाद, 200+ रन करने में कामयाब हुई है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हो तो आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप हम 160-170 की बात कर रही हैं, इंडिया साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करो 200 भी टच कर चुकी हैं उनकी फीमेल क्रिकेटर्स। तो इस माइंडसेट से आपको खास करके वर्ल्ड कप में जाना है। जरूर स्लो विकेट्स होंगी, दुबई का ट्रैक है, वहां पर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं शारजा के अंदर आपका एक मैच है, वो हाई स्कोरिंग गेम हमेशा रहता है, तो आपको जेन में चीज रखनी पड़ेगी। 180-190 इज अ गुड। अच्छा, मैं तो ये भी सोच रहा था वो कंडीशंस हमारे फायदे में होंगी, तो ये बड़ा वेस्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही की है। लेकिन शाहजी आई थिंक परफॉर्मेंस कल बहुत ही अच्छी थी, और जाहिर बात है जब आप ऐसे परफॉर्म करते हैं तो हमारे दिल तो खुश होते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि यार आप ऐसी परफॉर्मेंस बार बार कर सकते हैं। नहीं, ज़बरदस्त। कल आपने क्वेश्चन किया था और इस पे हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई थी कि क्या वजह है कि 150 से क्रॉस हम नहीं कर सक रहे वाइल बैटिंग फर्स्ट। तो कल बिल्कुल लेडीज़ ने दिखाया, वुमेन टीम ने दिखाया कि वो कर सकती हैं, एलियत है। और जिस तरह माशाल्लाह उन्होंने हिटिंग की है, ख़ासकर टॉप ऑर्डर जिस तरह चला है, जिस तरह मुनीबा ने किया है, जिस तरह फिर नीचे आके निदा डार ने और फिर सिद्रा मीन ने, तो क्लास की बैटिंग की। और जो थोड़े बहुत बॉल मिले आलिया रियाज को, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्कोर करके। एक मैं देखें, आपको जाके वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप में आप चांस नहीं ले सकते। आपका पूल, पाकिस्तान का पूल इंतहाई सख्त पूल है, जिसमें न्यूजीलैंड है, जिसमें आप इवन श्रीलंका है, इंडिया है। तो ये जाके अगर आपने इस तरह की परफॉर्मेंस वहाँ दे दी तो आपके तो बड़े चांसेस आ जाने हैं कि आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुँचें। और बड़ी इमीडिएट जो अनाउंसमेंट आईसीसी की तरफ से, वो भी बड़ी खुशाइंद है कि वुमेन की ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका T20 के जो सारा इनाम है, वो प्राइज मनी है, वो इक्वल टू मेंस क्रिकेट। तो ये एक बड़ा खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में चली जाती है, ऑनर और प्रेस्टीज तो इलादा उनको काफ़ी प्राइज मनी भी काफ़ी मिलेगी। और इस काबिल है, कल ये तकरीबन साबित किया हमारी वुमेन टीम ने कि वो इस काबिल है, बड़ा स्कोर कर सकती है, डिफेंड कर सकती है। हालांकि देखें, फातिमा सना कल कंकशन की वजह से बाहर हो गई, कोई ओवर नहीं करा सकी, उनका कंकशन रिप्लेसमेंट उनका आ गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम ने, मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा डिफेंड किया और टीम को नज़दीक तो आ गई, लेकिन उनको क्रॉस करने नहीं दिया। और बड़ी खुशाइंद बात है, अहेड ऑफ वर्ल्ड कप आपने ये पोटेंशियल दिखाया टीम ने कि वो इस काबिल हैं कि अच्छी टीम के खिलाफ अच्छा स्कोर कर सकती हैं, उसको डिफेंड कर सकती हैं। टॉप ऑर्डर आपका चल सकता है, लोअर ऑर्डर जब टाइम आए ज़्यादा तेज स्कोर करने का, वो तेज स्कोर कर सकता है। और हाईएस्ट एवर टोटल पाकिस्तान ने वाइल बैटिंग फर्स्ट इन T20, अच्छा, हाईएस्ट एवर टोटल। थोड़ी सी मुझे तशवीश ज़रूर थी शाहजी के लॉरा वुलवार्ड की अगर बात करें, अगर आप कप्तान हैं, आपने पहले मैच में देखा कि पाकिस्तान स्ट्रगल करता है चेस के साथ, और फिर भी आपने कहा कि नहीं, इनको पहले बारी करा दो, थोड़ा सा डिसीजन चेंज उन्होंने। देखें वो वाई साउथ अफ्रीका इज हियर, दे आर हियर बिकॉज उनको एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए अहेड ऑफ वर्ल्ड कप तैयारी करने। और तैयारी इसी तरह होती है कि कभी आप पहले बैटिंग करें, कभी आप चेस करें, कभी आप दूसरी टीम को खिलाएं, फिर आप देखें कि आपकी टीम चेस करने के काबिल है, वीकनेसेस क्या हैं, ओवरकम किस तरह करना है। ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ में
साउथ अफ्रीका ने जिस तरह हमने गेन करना है, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है, साउथ अफ्रीका ने भी अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है। और बड़ा अच्छी सीरीज़ है, टाइमली सीरीज़ है। दोनों जो टीम्स हैं उनको अपनी अच्छी स्ट्रेंथ भी पता लग जाएगी, उनकी वीकनेसेस भी पता चल जाएगी। उन्होंने जाके बड़ी टीम्स के साथ, ये ना भूलिएगा कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा, वहाँ इंडिया होगा, वहाँ इंग्लैंड होगा, वहाँ न्यूजीलैंड होगा, वेस्ट इंडीज होगा, और इवन श्रीलंका की आजकल टीम जो है वुमेन टीम बहुत फॉर्म में है। तो ये सब के अगेंस्ट आपको कम्पीट करना पड़ेगा। तो आप वीकनेसेस को ओवरकम कर रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत जो टाइम रह गया है इसको यूटिलाइज करना है। बिल्कुल ऐसे ही है काशिफ। मैं और आप तो लग रहे थे हाँ, कट काशिफ तो हैं ही कप्तान है। कट और स्वीप पे मैं और आप थे, बट उन्होंने कल सारी चीज़ों को समेट के परे मारा। मेरे ख्याल से हम वो 120-30 पे थे, लेकिन कल मेरे ख्याल से ये भी होता है, अगर आप ऐसा स्कोर कर लें तो कम से कम आपको ये भी अंदाजा होता है कि यार हम कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। देखिए, कल दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान वुमेन टीम ने की। एक तो फातिमा सिन्हा को ने ख़ुद को शायद एक लाइसेंस दिया कि जाएं, एंजॉय करें, जो शॉट्स आती हैं वो खुल के खेलें, ज़रा लेट्स सी। हाँ, ये मैं कहते हुए पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए ये ज़रूर बता दूँ कि 2 टॉप और जो क्वालिटी बॉलर्स थे वो साउथ अफ्रीकन टीम से मिसिंग थी, जो कि उनकी वर्ल्ड बीटर है। सो एक तो बॉलिंग थोड़ी सी कम हुई, हल्की हुई, फिर हमने खुद से भी एंजॉय किया। अगर मैं निदा डार की बात करूँ, वो जो हम कट और स्वीप की बात कर रहे थे कि स्क्वायर ऑफ द विकेट ही हम खेल रहे हैं, वो भी डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग द ग्राउंड खेल रहे थे, बिल्कुल ज़मीन के साथ चिपका के, गेंद सर्कल से बाहर भी ठप्पा ना खाए, सिंगल हो जाए, मैक्सिमम चौका हो जाए। कल हमने फातिमा सिन्हा को स्क्वायर लेग मिड विकेट छक्का मारते हुए भी देखा। निदा डार की ऑलरेडी फेवरेट शॉट है। एक टाइम ऐसा है कि 5 बंदे ऐसे सर्कल में लाइन से ऑफ स्टंप पे खड़े में और ऑन सारा पीछे, उसके बाद बावजूद बीच में चौका भी हो रहा है, छक्का भी हो रहा है। सो हुआ क्या डिफरेंट? क्या डिफरेंट? सिर्फ एक मेंटल अप्रोच है कि अपने बैरियर्स को तोड़ना है। शॉट्स मौजूद हैं, शायद डर था कि पता नहीं लगे ना लगे, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम होती है ख़वातीन की। जब हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम होती है। एक्सपेरिमेंट इन द ग्राउंड जो है शायद वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके कर रही है। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। नीचे जब बहुत ज़्यादा आप क्रिकेट खेल के आते हैं तो एक टाइम आता है कि आप अपनी जो पेट शॉट्स है उसके अलावा भी शॉट्स ट्राई करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा, कल वो किया हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल के दिन में 3 या 4 के बाद से आप देखें तो ऑलराउंडर का सिलसिला स्टार्ट हो गया। ऑलराउंडर का एक वैसी एज हासिल है कि वो ये सोच के खेल रहा है। और कल के दिन में मैं आलिया और फातिमा और निदा की बात करूं तो ये सोच के दोनों ने खेला कि हमने सिर्फ रन रेट को तेज करने के लिए खेलना है। और हम में से कोई एक भी गिर गया तो आलिया की अच्छी फॉर्म भी लगी हुई है, कोई एक आध और बैटर भी मौजूद है, वो आके मैच को संभाल लेगा। इवन मुनीबा का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। सो दिस इज वेयर इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को अप्लाई तो करें। मतलब एक अरसा हो गया हमें पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम को एक ही डगर पे चलते हुए कि 120-25 करेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाएगा, ऑफ स्पिनर आ जाएगा और हम मैच फंसा लेंगे। हर सरफेस पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन काशिफ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि फिर आप उनको कितनी क्रिकेट खिलाते हैं। अब वो गैप भी अगर हम देखें तो वो एस्टॉनिशिंग हो जाता है कि आखिरी क्रिकेट कब खेली है। बार बार हम यही तज्जिया कर रहे हैं कि क्या वजह है कि उस तरफ ध्यान नहीं आ रहा। इवन अभी आपको याद होगा स्कूल क्रिकेट भी हुई थी लड़कों के लिए, तो हमने यही सोचा कि लड़कियों के लिए भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो खाली कह देना कि जी हम काम कर रहे हैं काफ़ी नहीं ना, आपको इम्प्लीमेंट भी तो करना है कि आप खिलाना शुरू करें। हर साल में एक टूर्नामेंट हम 5 टीमों का करा के डिफरेंट नाम दे के उनको तो कहते हैं जी होमवर्क पूरा हो गया, बट ऐसे चलेगा नहीं। शिकायत है कि जब रिवाइव किए जा रहे थे लड़कों के डिपार्टमेंट्स तो वाई नॉट लड़कियों के डिपार्टमेंट मैंडेटरी कर देते आप। 2 से 3 डिपार्टमेंट्स को या 4 डिपार्टमेंट या 5 जितने भी हैं उनके CSR के थ्रू ही ये मैंडेटरी कर देते कि जी 1 पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू वो खवातीन की क्रिकेट में जाएगा। ZTBL वाज अ क्लासिक एग्जांपल, एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट था। फिर अगर मैं देखूं तो नेशनल बैंक था, ये वापडा था। अगेन देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट जिन्होंने बड़ा ही काम किया है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। सो वो जो 5 टीम्स का एक टूर्नामेंट है वो भी PCB ने करवाना है और वो 5 PCB की ही टीम्स हैं। सो ये जो सेंस ऑफ कंपटीशन है इसलिए भी खत्म हुआ था कि पेरेंट बॉडी एक ही है और उसी ने सिलेक्ट करके आपस में खिला दिया, तो ना जीतने वाले को फिक्र है ना हारने वाले को गम है। जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है और डिपार्टमेंट एक दूसरे से जीतते हैं तो एक तो सेंस ऑफ कंपटीशन है, प्लस आपको ये पता है पर्क्स भी हैं, बोनसेस भी हैं, तो एक फाइनेंशियल मोटिवेशन भी है। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा। और फिर अमाउंट ऑफ क्रिकेट की बात करें, देखिए हमें ये अपनी जो PR है उसको भी अच्छा करना है। मैंने लास्ट टाइम देखा दुबई में एक इवेंट हुआ था गालिबन लड़कियों की फ्रेंचाइज क्रिकेट के हवाले से, तो आलिया मौजूद थी शायद और एक आध कोई हमारी और निदा शायद मौजूद थी, दैट्स इट। हमें ये जो विमेन फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है
पीसीबी को एफर्ट करना चाहिए कि उसके जो टॉप नॉच प्लेयर्स है वो वहां पे मौजूद हों, इसलिए नहीं कि रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए कि वो समेट कर लाएं वो एक्सपीरियंसेस जो इस वक्त वर्ल्ड क्लास बैटर्स का है या वर्ल्ड क्लास बॉलर्स का है, और वो ला के फिर अपनी डोमेस्टिक टीम्स तो आपके पास इंटरनेशनल आ रही तो आप अपना भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं ऐसे मौके। हम कर सकते हैं, बट आपने जैसे कहा वही 5 टीमें और वही लोग, या तो पहले हम नर्सरी बना लें कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ हो, स्कूल क्रिकेट से, डिपार्टमेंट से, क्लब क्रिकेट से नर्सरी बना के को 50, 60, 70 हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हों, और उसके बाद हम डेवलप करें एक ऐसी फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल कि जिसमें फिर हमारे पास 3, 4, 5 टीम्स हो, ताकि फिर ना सिर्फ अपनी प्लेयर्स बल्कि दुनिया भर से भी हम प्लेयर्स को राग़िब कर सकें इस तरफ। बिल्कुल। तो वैसे फिर डर के आगे क्या है आपको पता है? जीत है। कप्तान है, गलत बोल गए आप, देखें यही मैं चेक कर रहा था, डर के आगे कप्तान है, पता आपको? कप्तान तो कल कप्तानी वो हमारे देखें वो हमारे लेजेंड कप्तानों से आएंगे, बट ये देखें कप्तानी कल वाज़े तौर पर मुझे लगा कि थोड़ा सा चार्ज उन्होंने लिया है, और जिस तरह शाजी ने भी कहा कि वर्ल्ड कप में तो गलती की गुंजाइश है नहीं, तो यही मौका था कि आपने जो अभी ट्राई टेस्ट करना है, इवन तीसरा T20 है तो आप कर लें। फातिमा को भी ऑब्वियसली टाइम चाहिए होगा अपनी टीम पूरी तश्कील देने का कि मैंने किस प्लानिंग के साथ टीम को लेकर जाना है वर्ल्ड कप में। देखिए जहाँ पर हम मेंस टीम की बात करते हैं, वुमेंस टीम आज तक जितना उनको देखा है या थोड़ा सा काम जो किया है उनके साथ, जो उनके कोच हैं खास करके उनके साथ, तो ये चीज़ तो बड़ी एक मैं कहता हूँ चैलेंजिंग पोजीशन होगी। क्या फातिमा सना को इतनी दी जाती है ब्रेवनेस से, इतना बैकअप किया जाता है कि वो अपनी पसंद की या तो होता है ना जिम्मेदारी उठाएं कि ये मेरी टीम है, मैं रिजल्ट की अपना अगर कुछ भी रिजल्ट होता है मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का, इसके अंदर वो चीज़ है। फातिमा सना में अगर आप बात करें एग्रेशन भी है आपको नजर आता है, फिर अच्छी बात है कि वो ऑल राउंड द वर्ल्ड तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस काउंटी का भी उनको अच्छा मिला था। फिर न्यूजीलैंड के अंदर आपको याद हो जब निदा डार को मुंह पे बॉल लगी थी तब उन्हें कप्तानी की थी, तो आपको वो झलक नजर आती थी। कल भी जो एक चीज़ अपना की गई कि चार्ज बेसिकली स्पेसिफिकली किया गया था, मैंने देखा कि पाकिस्तान ने ऑल राउंड अपना कॉर्नर आप देखें हर जगह रन्स किए हैं, कल खाली 1-2 एरियाज नहीं पकड़ के रखे आपने, हर जगह रन्स किए हैं, कोशिश की है, लेकिन कितना उनको चार्ज दिया जाता है फिर, क्योंकि आपको पता है कि इधर 4 सीनियर कैंपेनर्स हैं। सिदरा अमीन की आप बात कर लें, आप आलिया रियाज की करें, निदा डार की आप बात कर लें, फिर यहाँ तक मुनीबा की कर लें, तो 4 सीनियर कैंपेनर्स को एक यंगस्टर ने साथ लेके चलना है। वो माइंडसेट कैसे उनके साथ मिलता है, कितना ज़्यादा उनके साथ करस्पॉन्डेंस होता है, कितना उनको बैकअप किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने फिर मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश में नहीं खेलना, अब आपने यूएई में खेलना है। यूएई की कंडीशंस कुछ ना कुछ पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, पाकिस्तान वहाँ खेलता हुआ है, लेकिन शारजा की विकेट एक वो विकेट है जहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे, जहाँ पर आपका हाई स्कोरिंग हो सकता है। शीशे जैसी पिच, शीशा वो हम याद है फटा विकेट कहते थे जब हम जाते थे, लेकिन वो एक विकेट है जहाँ पर आप हाई स्कोरिंग गेम कर सकते हो। बाकी आपके सारे मैचेस दुबई में हैं, और अब जो सीजन वहाँ पर दुबई में, क्योंकि आप क्लाइमेट जो उनसे चेंज हो रहा है, बॉल सेकंड इनिंग्स में वहाँ पर बैठता है, वहाँ पर बॉल इतना आसानी से अपना बैट के ऊपर नहीं आएगा, स्लो हो जाएगी, तो आपके लिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ सूटेबल है। लेकिन फिर जैसे 180 आपने किया है, उस लेवल के ऊपर क्रिकेट जाके आपको 180 190 जेन में रखना है कि हमने करना है तो हमने जीतना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा मैंने कहा कि हम बहुत खुश हैं, मुबारकबाद भी देते हैं ख़वातीन क्रिकेट टीम को। उम्मीद है कल भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आएगी और सीरीज़ भी जीतेंगे, और अच्छा है कि ज़रा हमारी प्लानिंग जो है मुस्तहकम हो जाएगी वर्ल्ड कप से पहले। शाजी बहुत बड़ी खबर है, अब अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, तारीख रकम कर दी है उन्होंने, क्या मतलब ज़बरदस्त गेम खेली, बिलो पार टोटल पे ही आउट होगी साउथ अफ्रीका, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है ये। कोई शक नहीं, और बल्कि ये अभी कह रहे थे कि हाई स्कोरिंग गेम होती है शारजा में, तो थोड़ा मुझे इस मैच पे आ गया। देखिए 106 पे ऑल आउट करा दिया, और कितनी एक्सेप्शनल बॉलिंग की, खासकर कल अफगानिस्तान की जो फास्ट बॉलर थे और न्यू बॉल बॉलर थे, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। फजले हक फरूकी ने जिस तरह टॉप ऑर्डर को मूव किया, कट किया और रास्ता बनाया अपने बॉलर्स के लिए कि वो गो थ्रू करें और पूरा बॉल आउट करें साउथ अफ्रीका को, वो देखने वाली बात थी। और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल सरप्राइज हुआ है कि इतने लो स्कोर में इतनी बड़ी टीम, बड़े बड़े नाम, और जिस तरह मतलब आप सोच सकते हैं कि शायद ये कम से कम 200-250 स्कोर तो कर लें, लेकिन उनसे ना हो सका। थोड़ा बहुत मैं ज़रूर समझता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान की टीम है, इसमें ना सिर्फ इन दिनों में, कुछ दिनों में स्पिनर तो उनके वैसे ही मशहूर थे कि बड़े अच्छे स्पिनर हैं, ये जो फास्ट बॉलिंग का अंसर और एलिमेंट बीच में आया, और वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, खासकर फजल हक फरूकी की बात कर रहा हूँ, वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इनके लिए एक एडेड जो है एडवांटेज बन गया है। इनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जब हम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को देखते हैं दुनिया में, एक तो ट्रेंट बोल्ट बहुत बड़े डिसिप्लिन थे, जो भी रिसेंटली हम अगर देख लेते हैं हमारी तरफ से, तो खैर वो प्रोडक्ट उस तरह रही नहीं, लेकिन फारूकी की आप बेहतर बता सकेंगे कि एक ही डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते हैं, उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया अपने आप को, अगर पिछले 1 साल का पूरा जी इंप्रूव, न सिर्फ इंप्रूव किया है, उन्होंने अपने आप को मनवाया, विकेटें ली, सक्सेसफुल रहे,
ऊपर से ब्रेक थ्रू की, जो कि जब तक स्पिनर नहीं आता था अफगानिस्तान की तरफ से तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे यहाँ से विकेट गिरेगी। तो लेकिन वो विकेट ऊपर से ही गिरा देते हैं, और एक दो विकेट्स लेने का फ़ायदा उसका ये होता है कि बड़ा इजी ऑप्शन मिल जाता है उनके स्पिनर्स को, राशिद हैं, मुजीब हैं, या जो भी खेल रहा है उस वक्त टीम में, ये जो प्लेयर हैं इनके लिए बड़ा इजी कर दिया। और अफगानिस्तान ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया है कि वो बड़ी टीम को ना सिर्फ हरा सकते हैं बल्कि उनको लो टोटल पे बॉल आउट कर सकते हैं, और उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो इजीली मैच जीत सकते हैं। और ये सीरीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आगे देखने वाली, कि आगे क्या होता है, किस तरह साउथ अफ्रीका कम बैक करता है, क्या वो कम बैक कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारी देखने वाली बात है। लेकिन अफगानिस्तान को यहाँ ज़रूर प्रेज़ करना पड़ेगा, उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो जिस तरह इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं डे बाई डे। देखें, अब 20 साल पहले चले जाएं, अफगानिस्तान बिल्कुल कुछ नहीं था। अब 10 साल पहले चले जाएं, थोड़ा बहुत उनमें पोटेंशियल नज़र आया कि जी टीम ठीक है और बड़े अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन इन पिछले 4 साल में आप देखें कि उन्होंने हर टीम को टफ टाइम दिया है। कोई टीम ऐसी नहीं है जिसको या T20 क्रिकेट हो, वर्ल्ड कप की बात हो, या आप देखें कि वनडे वर्ल्ड कप की बात हो, किसी स्टेज पे उन्होंने मतलब है ये नहीं दिखाया कि ये वीक टीम है और दे आर जस्ट पुश ओवर्स और बड़ी इजीली दूसरी टीम जीत जाएगी। नहीं, अब वो कंपटीशन में आ गए हैं और अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं बड़ी टीम को। और अब बगैर प्लानिंग के, बगैर स्ट्रेटजी के, मैं कहता हूँ कि बड़ी से बड़ी टीम को इनके खिलाफ जीतना आसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से मॉडल भी बड़ा क्लियर है जिस तरीके से, जिस ट्रजेक्टरी के साथ उस टीम को ले जाया जा रहा है। काशिफ, आप क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान टीम के बारे में, ख़ास तौर पर अगर फजल हक फारूकी की बात करें तो पिछले 1 साल में क्या ऐसी चीज़ तब्दील हुई है जो वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते जा रहे हैं? एक तो देखिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और दोनों स्विंग्स मौजूद हैं, एक ही जगह से दोनों स्विंग्स मौजूद हैं। डिसिप्लिन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्रिकेट कितनी अच्छी मिल रही है। और फजल हक फारूकी इस वक्त अगर देखा जाए तो थ्रू आउट वर्ल्ड डिफरेंट लीग्स खेलते नजर आ रहे हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी चलिए अफगानिस्तान के लिए खेल रहे हैं। सो वो जो कॉन्फिडेंस है वो ऐड होता जा रहा है। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो टॉप पे उनकी बैटिंग और नीचे से उनकी बॉलिंग कंप्लीट होती नजर आ रही है। मिडल ऑर्डर है शायद जहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, या वहाँ पे उतनी क्लास दिखती नहीं है। वरना जब रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करें, या अगर हम जदरान की बात करें, इब्राहिम जदरान, तो एक बैटिंग कंप्लीट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अगर और एनालाइज करने की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है कि सपोज़ अला मोहम्मद हैं जो नए बॉलर हैं, वो अफगानिस्तान से खेलने आते हैं, तो वो कहीं पे फ्रेंचाइज किसी IPL की फ्रेंचाइज के साथ भी ऑलरेडी को 3-4 साल से अटैच है। सो इनको डेवलप भी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, बिल्कुल पाकिस्तान ने स्टार्ट किया जब हमारे यहाँ से राशिद, इंजमाम, कबीर भाई सारे कोचेस वहाँ पे जाके गए, फिर उनकी टीम को यहाँ बुला के हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई। तो देखिए इस मुल्क को अगर मैं पूरे ग्लोब में देखूं, एसोसिएट ममालिक से जो सफ़र करते हैं टेस्ट क्रिकेट तक, तो मोस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान वो मुल्क है कि जिसको हाथों हाथ हर टीम ने लिया है, और ICC ने इसके लिए बड़ा एफर्ट भी किया। पहले पाकिस्तान से एफर्ट हुआ कि हमने अपनी डोमेस्टिक में इनको इन्वॉल्व किए रखा, फिर और जो ममालिक हैं उन्होंने इन्वॉल्व किए रखा। अपना मुल्क, अपना घर ना होने के बावजूद, वहाँ पे क्रिकेट ना होने के बगैर भी ये UAE के दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं। भारत में ये अपना टेस्ट करवा लेते हैं, हमारे साथ ऑलरेडी खेलते रहे हैं हमारे मैदानों में। तो उनकी डेवलपमेंट में रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इवन मैं तो कहूँगा कि उनकी डेवलपमेंट में एज अ क्रिकेटर मेंटोर्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो उनको गाहे बगाहे मिलते रहे। सो मोस्ट प्रोबेबली ये वो एक प्रॉपर सेटअप के साथ ऊपर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि अगर ये गोल्डन जनरेशन है तो क्या नीचे आने वाले प्लेयर्स में वो दमखम है। बिकॉज अभी तक हमने राशिद का नेमुल बदल नहीं देखा, नबी का नहीं देखा, या फिर और जो प्लेयर्स उनके पास मौजूद है उनका नेमुल बदल नहीं देखा। तो क्या यही गोल्डन जनरेशन है या मजीद क्रिकेट बाकी है? बिल्कुल, यूथ क्रिकेट का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें साबित होगा। जिस तरह काशिफ ने कहा कि अब देखना है कि अगली जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स अफगानिस्तान की कैसी होगी। लेकिन एक बड़ी विक्ट्री है और उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, बनता है। जिस तरह शाहजी ने कहा कि देखना है साउथ अफ्रीका अब क्या करता है। मुझे तो लग रहा है क्लीन स्वीप की तरफ ना चले जाएं कहीं, इट्स ऑन द कार्ड्स बिल्कुल, बट एनीथिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। इसके साथ एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और क्रिकेट पर गुफ्तगू जारी रखेंगे और भी मुख्तलिफ खेलों पर बात करनी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी हैं और तजियाकार हैं जनाब अरसलान खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें तो सारे सवालों के जवाब मिल गए। कल खवातीन की टीम ने बताया कि भाई 120-30 क्या होता है, हम 180 भी कर लेंगे और करके दिखाया हाँ। करने का, कर लेंगे, सब कर लेंगे। चले मैच जीते, अच्छा हो गया, एक मैच हारे, एक आप जीत गए, एक तो ये अच्छा हो गया। दूसरा परफॉर्मेंसेस, वो पिछली बार 10 रन से हमें अंदाजा था कि टीम लड़ रही है, कुछ बेहतर हो रहा है। बस मैं समझता हूँ अहमद, एक चीज़ है, आप जो बैटिंग ऑर्डर शफल कर रहे हैं ना, ये आगे वर्ल्ड कप के लिए प्रॉब्लमेटिक तो अभी कर लें, बाद में ना करें। उसके बाद ना करें। हमने ये करके जो मेल टीम है उसका, मेंस टीम उसका देख लिया, बेड़ा गर्क हो गया है। एक तो ये, दूसरा अब अफगानिस्तान वाली भी बात कर रहे थे, यार स्ट्रक्चर नहीं है, अपने मुल्क में खेलते नहीं है। और आप ये देखें, जब ये सब कुछ नहीं था, अभी टीम जीत भी नहीं रही थी, तब भी उनका बॉलर दुनिया का नंबर 1 बॉलर था ना। अब तो पूरी टीम ग्रो कर रही है। कल आपने वो अगर वो सॉरी मैच में आपने फील्डिंग चेक की उनकी, कितनी शानदार फील्ड की है उन्होंने और कितने हाजिर दिमागी के साथ रन आउट किए हैं उन्होंने, एक्सीलेंटली। अच्छा, वो एक ऐसा मुल्क है इस्लाम जिनको शायद सुपरस्टार्स बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने अगली नस्ल को इंस्पायर करना है। रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर आप उनको देखें, जो दुनिया में बात की जाती है, उन्होंने वो डिपेंडेंसी अपनी खत्म कर दी है। वो जो कहते थे कि जी राशिद होगा तो मैच जीतेंगे, नबी होगा, वो तो ऑल राउंड चले गए हैं। अब सारे परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सारे परफॉर्म कर। यार अब कमाल देखिए ना, मैं ये समझता हूँ कि कुछ अरसे के बाद अगर आपकी क्रिकेट का ये हाल थोड़ा सा इसी तरह चलता रहा ना, तो दूसरी बड़ी क्रिकेटिंग पावर हो जाएगी अफगानिस्तान। फिर आप क्या बताएंगे लोगों को कि यार हमने उन्हें सिखाया था, ये कब तक कहते रहेंगे? वो सीख गए, हम सीख नहीं रहे। हमारे यहाँ पे अभी भी हमारे मेंटर, सर मैं एक हम चीज कहते हैं कि हमने सिखाया है, वो कहते हैं आपने नहीं सिखाया। मैं क्योंकि हाँ, वो अफगानिस्तान के खिलाफ उनका वो काफी तो शायद हमारी हालत देख के कहते होंगे हमने हम आपसे नहीं सीखे भाई। उनका पता है। हाँ। अवैस, लेकिन यहाँ पर जो बात करने की है ना, सऊद शकील ने टॉस जीता सर, मैं तो हैरान हो गया। 50 लाख मेंटोर को देते हैं, मेंटोर ने नहीं बताया कि 5 के 5 मैच वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है, टॉस जीत के दूसरे को बैटिंग दी, छठा मैच भी हारा। यार आप क्रेडिट दे रहे हैं उनको, उन्होंने कोई दिलेर फैसला किया कि मैं भी हारने जा रहा सर हूँ। तो मेंटोरशिप क्या है यहाँ पर? जिनको 50 लाख दे रहे हैं उनको किस चीज का दे रहे हैं? मेंटोर का नाम लेना आप उनका, बताएं कौन है मेंटोर? वही शाह साहब कप्तान है, वो हम डिफरेंट बात कर रहे हैं। मैं आप सारे मेंटोर्स की बात, मैं एक की नहीं, मैं सरफराज की नहीं करूंगा। मैं एक खबर उड़ा दी अभी, हम आ रहे थे तो पता लगा जी कि एक मेंटोर जो है वो दुबई एयरपोर्ट पे देखे गए, यानी वो शायद जिम्बाब्वे की तरफ जा रहे हैं, कोई ट्रैवल। आप उन्हें पैसे पे कर रहे हैं, मेंटोरशिप की जहाँ जरूरत नहीं भी थी वहाँ आपने मेंटोर डाल दिया। भाई डाल देते, कोच डाल देते या कुछ भी डाल, कम से कम ये तो बताएं ना कैप्टन को कि यार ये डिसीजन करो, ये करो, इस तरह से आप मैच। 6 मैच हुए, 6 मैच में पहली बैटिंग करने वाली टीम आपकी जीती है। एक तो इस पे सवाल खड़ा हो गया कि यार क्यों चेज नहीं हो रहा? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, और आप फिर मुझे पता है आप फिर कहका लगा के हंसेंगे, शाहजी भी हंसेंगे, कि पहले जो हमारी मोहब्बत थी पाकिस्तान क्रिकेट की, वो एक लफ्ज था कंसल्टेंट, इसके साथ थी। हाँ। अब वो मुझे लगता है मेंटोर के साथ होने जा रही है, तो अब हमें मेंटोर पसंद है। मेंटोर में तब्दील कर दिया। अब अभी रिसेंट मैच हो रहा है जिसका जिक्र कर रहे थे हम, ऑफ द रिकॉर्ड, इंडिया और बांग्लादेश का। बांग्लादेश बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देख के गई, उन्होंने उसी कंसिस्टेंसी को अपनी बरकरार रखा और 6 आउट कर दिए 166 तक। 6 आउट के बाद उनके टेल एंडर, जो खुद को ऑलराउंडर नहीं कहते, अश्विन आते हैं, जडेजा आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक 83 और 100 पर वो खड़े हुए थे। डे 1 की बात कर रहा हूँ, एक ही पहले दिन में 334 रन कर गए वो 6 आउट के बाद। बिल्कुल। स्ट्राइक रेट क्या किया है, कमाल देखे सर, 6 आउट थे, उन दोनों ने 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, नीचे नहीं आने दिया इसको। 100 के स्ट्राइक रेट से कब बैटिंग की है? जब 6 आउट थे। यानी उनको डर नहीं था कि हम 200 पर भी आउट हो गए, उन्हें पता था हम 200 पर आउट हो गए, हम कर देंगे आउट। आप में कॉन्फिडेंस तब आता है यार जब अपना प्लेयर, हम ये कहते हैं यार नया प्लेयर है, अभी इसको मौका देते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई मौका नहीं है, नया प्लेयर है, यहीं परफॉर्म। हम कहते हैं प्रेशर दे रहे हो, आप नया प्लेयर है उसको। सर दुनिया में यही होता है। लेकिन उनके नए प्लेयर और हमारे नए प्लेयर में बड़ा फर्क है। क्यों उनका फर्क? नए प्लेयर लेकिन क्यों फर्क है? इसमें एक सर चीज़ फर्क ऐड है ना, करूंगा, जी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बड़ा काउंट करती है। अगर आप बॉलर भी हैं और अगर आपको थोड़ी बहुत बैटिंग भी आती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मौके की मुनासिबत से आप खेलेंगे। आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह आपकी टीम डाउन हो गई है 166 पर 6, इस तरह लग रहा था कि इंडिया शायद 200-225 ना बना सके, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को उस पर ऑफर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं हम कर सकते हैं, हमने किया है पहले, 50 भी बनाई, 100 भी बनाया। खुद को सेंचुरी करके भी ऑलराउंडर ना कहे।
ना कहे वो नहीं नहीं, कहते। वो यार मेरे देखिए, ख्याल से तो अश्विन का रिकॉर्ड humbleness- शाजी वुड सेकंड दिस के देखिए अश्विन की बैटिंग हम्बलनेस बहुत जो अच्छी होती है है उसके ना, बावजूद वो हमारे नहीं कहते। हमारे ये ज़रूर एक बदकिस्मती की बात है कि हम्बल होना चाहिए। आपके बहुत बड़ा स्टार भी आप बन जाएं, आपको हम्बल होना चाहिए, क्योंकि सीखेंगे उस वक्त तक नहीं जब तक आप हम्बल नहीं होंगे। अपने आप को पेश नहीं करेंगे सीखने के लिए, अपने आप को ये समझेंगे कि आप अभी भी स्टूडेंट हैं। मैं फ़र्ज़ करें जर्नलिस्ट हूँ तो मैं रोज़ाना सीखता हूँ, मेरे सालों साल हो गए हैं, मोर देन 3.5 डिकेड्स हो गए हैं। मैं अभी भी समझता हूँ कि मैं रोज़ाना जर्नलिज्म में कुछ ना कुछ सीखता हूँ। इस तरह हर एक अपना प्रोफेशन है जी, और उस प्रोफेशन में रोज़ाना सीखता है। प्लेयर है, खिलाड़ी है, कोई और प्रोफेशन है, रोज़ाना आप सीखते हैं और आप स्टूडेंट ही रहते हैं। मेरी बात ज़रूर ये आप कर लें, जब तक अपने आप को आप हम्बल होके अपने आप को पेश नहीं करेंगे सीखने के लिए, अपने आप को ये ना समझेंगे कि मैं ये नहीं मैं मास्टर हो गया हूँ जी, मुझे सब कुछ आता है, पता लगे फिर अगले 1 साल में आपने स्कोर ही कोई नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप सीखेंगे, ऑफर करेंगे, अपने आप को जुस्तजू करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो ये चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं, आपकी वीकनेसेस जो है ओवरकम हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक मैं कहता हूँ कि और कंट्रीज़ के प्लेयर में नज़र आती है, हमारी कंट्री के प्लेयर में वो चीज़ नज़र सर नहीं 3 विकेट 70 रन दे के लेते हैं, फिर सोशल मीडिया पे वावेला डाला होता है। 70 रन की तो खैर बात ही किसी ने नहीं की। अभी तक हम सिर्फ एक्शंस पे ही बात कर रहे थे, कौन आउट करके क्या कर रहा है, किसको आंखें दिखा रहा है, और यही गुफ्तगू खैर बज़ बनी हुई थी मीडिया का। तो खैर चैंपियंस वनडे कप पर भी आना है, उस पर भी गुफ्तगू करनी है, फिर आगे मजीद खेल भी डिस्कस करनी है। तो इस वक्त स्टैलियंस जो हैं 119 रन पर 2 खिलाड़ी उनके आउट हैं। बाबर आजम 13 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और तैयब ताहिर 21 रन बना चुके हैं। अब तक की अगर आप बात करें तो 21.4 ओवर्स का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और अगर आप विकेट्स टैली की बात करेंगे तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे कि विकेट्स में 1 विकेट जो है वो सऊद शकील ने हासिल की और फ़हीम अशरफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जी अवैस क्या कहना चाहेंगे? फ़हीम अशरफ फिर वापस नमूदार हो गए आहिस्ता आहिस्ता, अच्छी बात है, परफॉर्म करें, लेकिन 4 आउट पिछले मैच में, 4 ओवर पिछले, लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो सवालिया निशान आपको पता है, वो कल भी सुबह भी अगर आप देखें न्यूज़ चैनल्स में वो एक ही चल रहा है, टॉस 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 के टॉस आखिर जीत के दूसरी टीम इतना क्योंकि चेज़ नहीं कर पाती। दैट मीन्स कि आप जब बात करते हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आप बात करते हो अपनी एवरेज को मेंटेन करने के लिए, एवरेज कहाँ पर आपकी गिनी जाती है? जब आप चेज़ कर रहे हो। तो आपका स्ट्राइक रेट कहाँ गिना जाता है? जब आप चेज़ कर रहे हो। तो मुझे पता है पहले बैटिंग ऑर्डर जाके करके स्ट्राइक रेट मेंटेन करके लोग तो बात करते हैं 350-300 आपने स्कोर किया है, लेकिन जब चेज़ के टाइम आप कितना स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हो। अश्विन की हम बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने 9-10 से नीचे आने दिया नहीं अपनी बैटिंग जोन से, अपना स्ट्राइक रेट को 100 से नीचे आने दिया नहीं। दैट मीन्स कि स्ट्राइक रेट मेंटेन हुआ था। हमारे बैट्समैन इसका मतलब बहुत बुरी तरीके से इसमें फ्लॉप रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा विकेट बैठता है, थोड़ा सा बॉल स्पिन वहाँ पर हो रहा है, फ्लड लाइट का भी थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है अपना, जब टीम जो सी है वो बैटिंग बॉलिंग करवा रही थी दूसरी। लेकिन दैट मीन्स कि आपके जो प्लेयर हैं खास करके मिडल ऑर्डर, जहाँ से एक प्लेटफॉर्म ले किया जाता है, मैच विनिंग इनिंग्स खेली जाती है, आपके पास ऐसा सच अभी तक नहीं कोई नज़र आपको आ रहा। तैयब ताहिर भी हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, हुरैरा की बात कर लें, अब्दुल समद की बात करें, लेकिन वही चीज़ है कि जब टफ टाइम आता है तो कितना बड़ा स्कोर करते हैं। दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट यहाँ पर। ठीक है आपके पास, लेकिन ऊपर से आपको कोई इतना खास स्कोर मिला भी नहीं, जो हुए भी हैं वो इधर ही हुए हैं। देखिए फिर देखिए मसला वही है ना कि अहमद भाई यहाँ से ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ कि जिनको आपने नहीं चूज़ किया इसके अंदर। आपने 150 से वो 150 प्लेयर्स तो उठाए हैं एआई टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन ऐसे भी कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। मैंने उस दिन आपको एक एग्जाम्पल दी थी, एक लड़का फर्स्ट क्लास का रेगुलर मेंबर रहा है, डिप आया उसकी परफॉर्मेंस में या इंजर्ड हुआ, उसको आपने उठा के ग्रेड 2 में फेंका, ग्रेड 2 में परफॉर्म करता रहा, ग्रज निकालते हो आप उसको, क्लब क्रिकेट में भेज देते हो, डोमेस्टिक अपना उसको भेजते हो नीचे रीजनल क्रिकेट के अंदर, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो आपको इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी देता हूँ जहाँ पर एक प्लेयर को अप्रोच किया गया और उन्होंने इनकार कर दिया खेलने से। उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेलना चाहता, आप मेरी जगह किसी और को दे दें, और वो मुल्क में खैर मौजूद भी नहीं। देखिए बहुत से ऐसे लड़के हैं ना, मैंने उन्होंने आपको कहा बात नहीं की है खेलना ना, हमने आज पाकिस्तान आप में, देखिए नहीं खेलना, आज हाँ। लीग देखिए नहीं, खाली लीग नहीं है, उन्होंने फैसला ही कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान में नहीं खेलना। उन्हें समझ आ गई, हाँ, उन्होंने कहा हमें खेलना ही नहीं इधर से। ये चीज़ आपकी चलेगी आहिस्ता आहिस्ता। जब हम बात करते हैं ना खाली पाकिस्तान के, अफगानिस्तान की सपोज आप बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के ज़्यादातर लड़के जो उनका अंडर 19 स्ट्रक्चर, अभी जो लीग उनकी हो रही थी थोड़ी बहुत मैंने देखी थी, उनके पास एक डायनामिक प्लेयर ज़रूर मौजूद हैं जो कि फुट स्टेप पे चल रहे हैं, लेकिन मसला फिर वहाँ पर ही आता है कि उनके पास लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर नहीं और T20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं, पेसर्स भी उनके पास मौजूद हैं। अफगानिस्तान के भी लड़के अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल कर वो काउंटी क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, क्लब क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। क्यों? फ्यूचर, फिर मैं कह रहा हूँ ठीक है अफगानिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपने अपना सेटअप देखना है, आप इस वक्त इंटरनली कहाँ पर मौजूद हो। अफगानिस्तान की एज सच उस लेवल पे अभी तक लीग मौजूद नहीं है, बेशक उनकी इंटरनेशनल टीम चल रही है, लेकिन अफगानिस्तान की एक चीज़ आप देखो ना, आज मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ, शाहजी बात कर रहे थे,
शारजा विकेट की अगर बात करूं, इसका क्रैक जहां पर पड़ता है ना, वो भी अफगानिस्तान को पता है कि क्रैक्स कहां मौजूद है। इतनी ज्यादा क्रिकेट यहाँ खेली है, मैंने इनको देखा हुआ भाई, ये तो 2007 से वहां पर मौजूद है, जब कहीं पर नहीं थे। यहाँ पर आपके लड़कों ने बचपन से क्रिकेट खेली, उनको बिंडी स्टेडियम में नहीं वही बता रहा हूँ ना, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ यार। आप फिर उधर ले जाते हैं सवाल, भाई हमें पता है, उस पिच को हमारा नहीं पता। अच्छा, ये अच्छा, मसला। एक चीज आपको कंपेयर करूं, मैं किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन इस चीज पे नहीं उठा रहा। आप अफगानिस्तान प्लेयर को उठा के देखो ना, आप जो बात कर रहे हो ना कि उनके रोल मॉडल्स कोई भी नहीं है, यही लड़के उनके रोल मॉडल्स हैं। वहाँ जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त, नबी को मानते हैं या अपना दौलत ज़दरान को कर लें, वो इनके रोल मॉडल है। लेकिन चीज़ क्या, उनके अंदर लड़ने का जज्बा है। यार मुझे 2007 में भी आज भी याद है, एक रिकॉर्ड मैच है शाहजहाँ स्टेडियम का, शाहजी को पता है, 6 छक्के भी पड़े थे हमें, शाहजी को सारा उसको पता है, शाहजी वो नबी ने मारे थे। आप उस रिकॉर्ड को निकाल के देखें, यूएई ने 350 किया था, 355 किया था, उन्हें 32 ओवर में चेस किया था। उस वक्त उनके पास करीम सादिक वगैरह ओपनर्स थे। वो भाई उनके अंदर वो चीज़ है ही शुरू से अंदर। लेकिन वैसे आप एक और चीज़ भी देखें, हारने के बाद वो ना तो पिच को ब्लेम देते हैं, ना किसी और चीज़ को ब्लेम देते हैं। ठीक है हारे हैं, उसके बाद उठते हैं वो वहीं से। देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे बड़ी चीज आपकी ये होती है कि साउथ अफ्रीका से बड़े बुरी तरीके से आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया भी बुरी तरीके से आ रहे थे, हमसे बुरी तरीके से आ रहे थे, वो आपको याद है नसीम शाह ने। लेकिन काउंटर अटैक उन्होंने कैसे किया, वो चीज देखें कि आप वो उठे कैसे हैं वापस। आपने उनको डाउनफॉल में देखा नहीं है, एक से एक प्लेयर। सबसे बड़ी चीज है क्या लगती है आपकी, हमारा मसला है कि आज भी मैं उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। आप सियालको स्टैलियंस को उठा के देख लें, बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रही है अभी भी सियालको स्टैलियंस। जहां पर बाबर आजम फ्लॉप होते हैं, आपकी पूरी की पूरी टीम की लाइन लगती है। अफगानिस्तान की आप बात करें, उनके 2-3 बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन यार मैंने नहीं देखा कि वो 1-2 प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनके पास टीम यूनिट मौजूद है, उनको पता है कि भाई ये आउट हुआ, पीछे भी लड़का स्कोर करने वाला है, एक टीम यूनिट बन के आप खेलते हो। हमारे कोचेस ने इनके साथ काम किया। जहां पर अफगानिस्तान की टीम है, इस चीज़ को उनको भी रियलाइज करना चाहिए। कबीर खान की बात कर लो, आपको राशिद लतीफ़ की बात कर लो, इन सब ने इनके साथ मेहनत की है। ये तब अफगानिस्तान टीम इस लेवल पे थी भी नहीं जिस वक्त कबीर खान ने इनको पहुंचाया, जहां पर तब हामिद होते थे, शाहपुर होते थे, मुझे आज भी याद है। लिटरली उस वक्त इनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन शहजाद इनके पास थे, करीम सादिक इनके पास मौजूद थे, अफगान थे, दौलत अपना मंगल जान उनके पास थे, लड़के इनके पास थे। लेकिन यहाँ पर पहुंचाने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है। जो शाहजी ने बात की ना, इस चीज़ से थोड़ा सा, शाहजी माजरत, मैं इस चीज़ पर थोड़ा डिसएग्री इसलिए करता हूँ। हर टीम से लड़ते हैं, सिर्फ एक टीम से नहीं लड़ते जिधर स्पॉन्सर उनका लगा हुआ अमूल का, उधर कभी भी नहीं लड़ते। तो उसकी तो वो नजर भी आपको आती है चीज, भी उसकी बी टीम है, पर वो दुनिया को ओ भाई उधर का खैर, आप कप्तान का तो मसला नहीं है ना वहाँ पे, ये तो आप कह सकते हैं। पर शाहजी इस अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट पे जरा आते हैं, आपने कितने टॉस कवर, शाहजी को पूछो कप्तान कौन है यार, सीधा कितने टॉस कवर किए होंगे, कितने आपने मैचेस के रिजल्ट्स बदलते हुए देखे होंगे। आपने आखिरी दफा कब ऐसा देखा था कि बस बैटिंग करी जाओ पहले और जीतते जाओ? ये अब लोग आपके सामने ये सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है ये इसमें विकेट का कसूर नहीं है, मैं नहीं समझता विकेट का कसूर है इसमें। कोई वो भी क्राउड का कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई और चीज़ भी नहीं है। इसमें हमारी एक टेंडेंसी है कि हम चेस करने में, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल मैचेस हो, लोकल मैचेस हो, हमें चेस करना आता नहीं है। हम वो बिल्डअप कर नहीं सकते इनिंग को जिसमें चेस किया जाता है। किस तरह चेस किया जाता है, आपको मतलब है आपने 5 ओवर में क्या करना है, अगले 5 ओवर में क्या करना है, अगले 5 ओवर में क्या करना है, ये कोचेस का काम है कि आप में वो पैशंस आप में डालें, वो आप में टेक्निक डालें, वो आप में एक अप्रोच डालें जिससे आप स्लोली बट श्योरली आप ये इंश्योर करें कि आप आखिर तक जाएंगे और आप जाके ये मैच जीतेंगे, इंस्टेड ऑफ के थ्रोइंग इट अवे राइट इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स। वो आप नहीं करें। तो ये फीलिंग आ रही है मुझे, जो सारी देखें जो रन चेस अभी तक नहीं हुआ और जिस तरह फाल्टर कर रही हैं सारी टीम्स, ये नहीं होना चाहिए। उनको एक प्लानिंग के तहत रन्स की तरफ जाना चाहिए, टारगेट की तरफ जाना चाहिए। ऊपर से 2-3 विकेटें गिरी तो वो प्रेशर में आ जाती है टीम, वो फिर लगता है कि जी 150 पे जी 5-6 आउट हो गए। जो 50 कर रहा है वो फिनिश भी नहीं कर रहा, वो फिनिश नहीं कर रहा, इनिंग को बिल्डअप करना नहीं आता। देखिए आपने 50-60 कर लिए, इसका मतलब है आपकी आई सेट हो गई है, आपको पता है कि इस पिच की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए भाई, टीम को जिता के आप वापस लेके आए। वो काम नहीं हो रहा, ये यहाँ पे नहीं। और यही हम फिर ये टेंडेंसी हम कहाँ लेके जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाते हैं। वहाँ भी जब चेस करने की बारी आए तो 200 का टारगेट इस तरह चेस करते हैं जिस तरह 121 का टारगेट फिर हम चेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है ओवरकम करनी पड़ेंगी। और जो कोचेस नहीं आए हैं पाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन कोचेस, इनको ये इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, कल वो लफ्ज भी यूज किया गया कि फाइन ट्यूनिंग करना होगी इन प्लेयर्स की। अब फाइन ट्यूनिंग देखें, फाइन ट्यूनिंग का आप जो भी उसको नाम दे दें, हम तो इंजन ओवरहॉल की बात कर रहे हैं, जो भी आप नाम दे दें, लेकिन एग्जैक्टली बात ये है कि हम में वो एबिलिटी नहीं है कि हम रन चेस अच्छी तरह करें, इनिंग को ग्राफ्ट करें, प्रेशर लिए बगैर हम इनिंग को लेके चलें
और जब हम 50-60 जिस तरह आपने बात की 50-60 करें तो उसको 100 और 120-30 में कन्वर्ट करें, तब मैचेस जाके जीते जाते हैं। अब आपने चैंपियंस ट्रॉफी आगे खुद होस्ट करनी है, और ये ना हो कि अल्लाह ना करे ये ना हो कि 40 ओवर से ज़्यादा आपकी टीम ना खेल सके, तो वो बात आपको ओवरकम करनी है। ये जो आपके 5-6 महीने रह गए, यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे तो तब जाके आपको कुछ बनेगा, और आप ऐसी टीम बनाएंगे जो कंपेटिटिवनेस शो करे, जो अच्छा टफ टाइम दे। टॉप की टीम्स होंगी, कोई छोटी मोटी टीम्स नहीं आ गई, हर टॉप की टीम आ रही है, तो उसके साथ अच्छा कंपटीशन हो, और हम कहते हैं हम रिटेन करें इस चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल। अरसलान, फाइन ट्यूनिंग कहा गया, कोच ने कहा, हेड कोच ने वाइट बॉल के कि जी फाइन ट्यूनिंग करनी है, प्लेयर्स अच्छे मौजूद हैं। जिस तरह मैंने कहा, हम तो इंजन ओवरऑल सोच रहे थे, उससे पहले खैर सर्जरी का जिक्र भी हुआ, लेकिन अब ये ओवरऑल डोमेस्टिक में आपके पास भी खबर होगी, क्या क्या कहा जा रहा है, किस तरह देखा जा रहा है इस टूर्नामेंट? एक तो जिसका जिक्र कर रहे थे 40 ओवर, आप इन 6 मैचों में 4 मैच देखेंगे तो 40 ओवर नहीं खेले टीम ने। 6 में से 4 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस में 40 प्लस ओवर हुए, 50 किसी ने नहीं खेले, 40 प्लस ओवर हुए। एक तो ये बात। डोमेस्टिक में आपका लास्ट सीजन, ज़रा मैं कुछ रिसर्च कर रहा था 2-3 दिन से इस पे लगा, डोमेस्टिक में 85% के करीब मेरी नज़र में मैचेस रिजल्ट लेस गए हैं। उसकी वजह चेज़ नहीं करते आप या तो ड्रॉ की तरफ चले जाते हैं, या आप बिल्कुल ही लेट जाते हैं पिच पे जाके, चेज़ नहीं करते, तो आपको आदत ही नहीं है चेज़ करने की। अब आपको नज़र आ रहा है यार हमसे चेज़ नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाए सर, T20 बहुत छोटा फॉर्मेट है, हम टेस्ट को तो छोड़ देते। T20 में मैं टिप्स पे गिन सकता हूँ यार, 152-0 वाला एक, 196 वाला एक, और 183 वाला एक। ये 3 मैचेस के अलावा मुझे तो याद ही नहीं है कि हमने चेस कर लिया होगा। 2009 T20 वर्ल्ड कप वही में कुछ मैचेस एग्जैक्टली कोई उस तरह से याद नहीं है कि भारी भरकम आपकी हिस्ट्री में चेज नहीं है। हम हमेशा से बॉलिंग पे जीतते हैं यार, 110 करोड़ बॉलर्स तो जिम्मेदारी से होता है ना। बेन स्टोक्स ने ली थी जिम्मेदारी, एशेज में चेस करके दिखाया, कोहली अकेले चेस करके दिखाते हैं, विलियमसन, फांडूसन या क्लासन खेल रहे हो तो वो करके दिखाते हैं। थोड़ी सी स्ट्रीक बनी थी बाबर आजम और रिजवान की, हमने उनको भी डिस्टर्ब करके, और ये तो इतना सुस्त खेलते हैं, इतना सुस्त खेलते हैं। हम दुनिया का तेज तरीन बैट्समैन ले आए, शान मसूद भाई ये बहुत तेज खेलेगा, हम ले आए इसको, ले आए हम अब्दुल्ला शफीक को ले, नहीं ये बहुत ही तेज खेलेंगे, इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है दुनिया। बाबर को नीचे ले जाओ, बस रिजवान को नीचे ले जाओ, भाई ले जाओ, पर कोई मैकेनिज्म हो। दूसरा डोमेस्टिक क्रिकेट में भाई अभी तक तो सिर्फ कोचेज ही फारिग हो रहे हैं, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता। उन कोचेज से पहले ये तो पूछें यार, ये जो 85% के करीब मैचेस रिजल्ट लेस गए हैं, आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं सोचते? आप लड़कों को ये क्यों कहते हो जाके सो, मैंने खुद सुना है, और जाके सो जाए पिच थे। आपको सिंध वाला मैच भी याद होगा, एक डबल सेंचुरी को 5-6 सेंचुरीज उस मैच में हुई थी। एग्जैक्टली 600 से ज्यादा रन हो गए, सारे किए जा रहे थे ना। ये आपके जो स्कोर नहीं कर पा रहे साइम अयूब, ये भी किए जा रहे हैं, सारे किए, सऊद शकील किए जा रहा है स्कोर, सारे किए जा रहे हैं, रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। लाहौर कजाफी स्टेडियम का मैच तो टोटल रिजल्ट लेस गए थे 4 डे मैचेस। हम क्यों नहीं सीख पा रहे? हम पूछते क्यों नहीं है कि यार ये रिजल्ट लेस जाने का मतलब है थोड़ी कि बस करा दी हमने ट्रॉफी, जान छुटी, हमने तो अपना काम कर दिया, पैसे लगा दिए, ट्रॉफी हो गई कायदे आज़म ट्रॉफी। आप रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट पे फोकस करते हैं। आप कह रहे थे ना हम कि यार इंडिया में ये क्यों होता है कि वहाँ पे प्लेयर आता है वो ऑलराउंडर भी नहीं कहता, सेंचुरी भी करता है, कॉलर भी खड़े नहीं होते। सर उसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर वो आपके बड़े बड़े प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी खेलते थे। सर 2017 तक तो रोहित शर्मा खेलता था भाई, 2018 तक कोहली और रोहित शर्मा। आपका बंदा वहाँ से आता, वो रोहित शर्मा एक यूके से आया, मैच खेल के उतरा और मुंबई का मैच एक दिन के बाद खेलने चला गया। सचिन तेंदुलकर की मिसाल हमारे यहाँ भी मिसाल थी, वसीम अकरम थे, इंजमामुल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, वापडा से जाके PIA से जाके ये लोग खेलते थे, उतरते थे। मैंने उस दिन भी यही बात की थी कि हम बड़े आराम से सिस्टम को कह देते हैं कि सिस्टम में खराबी है, इसी सिस्टम ने आपको खिलाड़ी प्रोड्यूस करके दिए। हम ये नहीं करते ना अहमद, असल चीज है आस्किंग। आप पूछ क्या रहे हैं यार? रिजल्ट लेस मैच के क्यों नहीं पूछा कि भाई 85% मैचेस खैर वो किसी और पे डाल देंगे, वो किसी और पे डालते रहेंगे। बात कर रहे हैं ना, सॉरी इस्लाम में बात काट रहा हूँ। श्रीलंका में स्कूल चैंपियन, क्योंकि स्कूल चैंपियनशिप को जानता हूं, उनके खिलाफ हम खेले हैं, स्कूल वहाँ पर अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है। वहाँ पर एक कल्चर है उनका स्कूल क्रिकेट में अहमद भाई, कि वो टॉस जीते वो जानबूझ के चेस पे जाते हैं। आपका चेज ही कहाँ से आप सीखते हो? आप सीखते हो अंडर 19 लेवल से, यूथ क्रिकेट से आपकी वो चीज़ बनती है साइकोलॉजिकली। हम भी गए थे चेस पे, याद है ना आपको? हम भी गए थे चेस पे, क्या हुआ था फिर? खैर मैं प्रोग्राम खत्म करो यार। लेकिन जाने से पहले हॉकी के ऊपर लाजमी बात करनी है। शाहजी, एक फंड का ऐलान किया गया है, खुशाइन बात तो ज़रूर है, बट आपसे सवाल यही है कि आपकी नज़र में क्या ये काफ़ी है? और फिर दूसरा जो बड़ा, उससे बड़ा सवाल बनता है, वो जो फिगर्स दिए गए हैं 9 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम दी गई है, उसके बारे में। देखिए मुझे आजकल ये मैं देखता हूँ, और मैंने आज स्टोरी भी इस पे की है, 23 मिलियन दिया है, और 23 मिलियन की बात हो रही है जो कल उन्होंने रिलीज़ किया है, चेक भिजवाया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को।
देखिए आजकल हॉकी बहुत एक्सपेंड कर गई है और आजकल बल्कि हर गेम एक्सपेंड कर रही है। ये रियलाइज़ करना चाहिए, हम सबको रियलाइज़ करना चाहिए। आप एक टूर करते हैं, उसका टोटल खर्चा आपका 40 मिलियन रुपीस है। जो चाइना का टूर किया आपने, इसका खर्चा है 40 मिलियन। किस तरह खर्चा है? एक तो आप टिकटिंग का खर्चा निकाल लें, बिल्कुल हो गया। जो 25 से 28 प्लेयर और स्पोर्ट्स स्टाफ साथ जाता है, उसकी टिकटें आप करें तो ठीक ठाक 1.5-2 करोड़ की शायद वो टिकटें पड़ जाएं। एक बात ये होती है, फिर आपने डेली देनी होती है हर प्लेयर को। यहाँ जो आप लोकल जो एक महीना आप कैंप लगाते हैं उसमें डेलीज कम होती हैं, लेकिन ये जब इंटरनेशनल चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उसमें आपको डॉलर्स में डेली देनी पड़ती है। कोई मेरा ख्याल आजकल अराउंड 100 के करीब डॉलर जी, $120 इन्होंने कहा। $120 पर डे एक प्लेयर को आपको डेली देनी पड़ती है। ये सारा खर्चा और बाकी उनका रहने का खर्चा ये आप कैलकुलेट करें तो 40 मिलियन रुपीस एक टूर पे लगते हैं। 4 करोड़ रुपया एक टूर पे लगता है टू टेक अ टूर अब्रॉड। तो ये मैं समझता हूँ अगर 23 हुआ तो फिर भी अभी तक 17 मिलियन उनको कहीं ना कहीं से करके इस सिर्फ एक में बात कर रहा हूँ, पार्टिसिपेशन की एक टूर्नामेंट की पार्टिसिपेशन का खर्चा पूरा करना पड़ेगा। ज़रूर मैं यहाँ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कहूँगा कि वो कोई प्राइवेट स्पॉन्सर ज़रूर देखे, एफर्ट करे कि वो प्राइवेट स्पॉन्सर पकड़ें। और जिस तरह कोई थोड़ा बहुत वॉलीबॉल ने प्राइवेट स्पॉन्सर पकड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट की जा रही है इस तरह, क्योंकि आजकल गेम बहुत मुश्किल है। और अगर आपने जाके आगे प्रो लीग खेलनी है, FIH प्रो लीग, वहां तो डे इन एंड डे आउट आपको बाहर जाना पड़ता है, टीम आपके पास आती है, फिर आपको बाहर जाकर खेलना पड़ता है और बड़ा मुश्किल है। और आपने ज्यादा निशानदेही भी की थी कि एक प्रो लीग तो इसलिए नहीं खेली कि फंड्स नहीं थे, तो ये आप कौमी खेल के लिए 2017 में इसलिए हमने प्रो लीग नहीं खेली कि हमारे पास फंड नहीं थे, पैसा नहीं था। तो हमारी हॉकी वो जो वर्ल्ड नंबर 6 थे हम उस वक्त, जो प्रो लीग नहीं खेली उस वक्त हम वर्ल्ड नंबर 6 थे, आज वर्ल्ड नंबर 16 हो गए। इसलिए हो गए कि हम इंटरनेशनल कंपटीशन में ऐसा नहीं ले रहे। और 9 करोड़ तो नजर आ रहा है लोगों को, लेकिन वो आपकी बात है, वो जो 3 टूर कर दिया आपने और आपने जाके एशिया कप खेल लिया, आपने जाके क्वालिफाइंग कोई राउंड खेल लिया, तो ये तो 9 करोड़ तो इस तरह जाते। लेकिन मेरा वो पुराना वाला सवाल अभी भी है कि वो जो रकम PSB ने वापस की, उस पे भी क्वेश्चन होना चाहिए कि वो क्यों वापस की। वो 380 मिलियन पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो कि एथलीट्स की रकम है, जो कि फेडरेशंस की रकम है, वो फेडरेशंस की रकम जो कि प्लेयर्स पे जानी चाहिए वो उन्होंने वापस करके भेज दी, जो कि बड़ा ही एक अलमिया है। जो मेरे ख्याल से उसकी भी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। बट बहुत शुक्रिया अरसलान, मोई शाह साहब और अवैस आपका कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।